नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चलते हुए देख रहे होंगे। लोग अपने गाड़ियों को ड्राइव करने के साथ साथ उसका स्पीड भी रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें नया क्या है, ये तो सालों से चला आ रहा है। लोग ऐसे हाई स्पीड में ड्राइव करके वीडियो बनाते हैं और फ्लेक्स करते हैं। हालांकि भाई उसमें और इसमें डिफरेंस है। तब लोग सिर्फ स्पीड दिखाने के लिए ही वीडियो बनाते थे, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, लोग अपने गाड़ियों का पोटेंशियल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा तेज रफ्तार में चलती है, कितनी जल्दी रफ्तार पकड़ लेती है, या फिर ये अपने कॉम्पिटिटर्स से कितनी ज़्यादा बेहतर है। और ये चीज़ आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते आ रहे होंगे। जिसमें से मैं कुछ मेन गाड़ियों की बात करूं तो वो स्कोडा स्लाविया है, फोक्सवैगन वर्टस है, महिंद्रा XUV 700 है, Hyundai वर्ना है, और अगर हम थोड़ा सा महंगे रेंज में जाते हैं तो आप BMW 340i का भी ऐसा ही कुछ वीडियो देख सकते हो। इन सभी वीडियोस में गाड़ियों को 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इंडियन हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज पर भगाया जाता है और गलत तरह से कट मारकर अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक किया जाता है। और इसी के साथ साथ ड्राइवर खुद को और गाड़ियों को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें कभी कभी कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, वो शायद इन भाई लोगों को नहीं पता है। खैर, उसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए डुकाटी स्क्रैम्बलर के इस एक्सीडेंट के बारे में। यह एक्सीडेंट 1-2 दिनों पहले ही रात के समय नोएडा के गौड़ चौक पर हुआ है, जहाँ पर पहले से ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक अंडरपास बनाया जा रहा है जो गौड़ सिटी को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करेगा। ये एक गोल चक्कर है और इसके साइडों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो भी गाड़ी आ रही है वो इसे देखकर स्पीड कम कर ले और आराम से निकले। लेकिन यहाँ पर डुकाटी की स्पीड जो है वो हद से ज़्यादा तेज थी। एग्जैक्टली स्पीड का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा कि यह 150 प्लस रही होगी, क्योंकि गाड़ी एकदम गोली की तरह निकली है। अनफॉर्चुनेटली डुकाटी का जो राइडर था वो इन बैरिकेड्स को देख नहीं पाया और इसने सीधे आकर पहले इन बैरिकेड्स को हिट किया है, फिर जाकर कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिर गया है। यहाँ पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा भयानक था कि अनफॉर्चुनेटली इसमें राइडर और पिलियन दोनों की ही डेथ हो गई। इसी के साथ भाई न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसा भी है कि शायद इन दोनों ही लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और ना ही राइडिंग गियर्स पहने थे, जिस वजह से इनको काफ़ी मेजर इंजरीज आई और इनको बचाया नहीं जा सका। तो भाई यहाँ पर राइडर और पिलियन दोनों ही यंग एज के थे। एक की एज 25 थी और दूसरे की 28 थी। और आप देख सकते हो कैसे एक छोटे से गलती ने इन दोनों को खत्म कर दिया है। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद अथॉरिटीज़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमर उजाला के एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर प्रॉपर कोई साइनेज वगैरह नहीं था, न ही रेडियम या फिर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए थे, सिर्फ गोल चक्कर के साइडों में बैरिकेड्स लगाए गए थे। खैर, इस एक्सीडेंट के बाद अथॉरिटीज़ और पुलिस ने चीज़ों को सीरियसली लिया और यहाँ पर वार्निंग साइंस और रेडियम रिफ्लेक्टर्स वगैरह इंस्टॉल कराया। खैर, ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन आपको पता ही होगा इंडिया में कुछ होने के बाद ही ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी भाई यहाँ पर जो बाइक की स्पीड थी वो हद से ज़्यादा तेज थी। शायद रिफ्लेक्टर्स, लाइट या सारी चीज़ें होने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था। इसलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा रोड लिमिट को फॉलो करते हुए चलो। लेकिन कुछ भाई लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं और ऐसे रोड के स्पीड लिमिट से 3 गुने 4 गुने रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं। ये वाला वीडियो रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसमें BMW 340i का ड्राइवर अपने कार को एक एक्सप्रेसवे पर लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ड्राइव कर रहा है। और आप वीडियो में देख सकते हो कितने भयानक तरीके से ये गाड़ी को चला रहा है और अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेसवेज की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। इससे ज़्यादा अभी तक आपको किसी भी एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। अब समझ लो ये गाड़ी लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाई जा रही है और भाई को ये सारी चीज़ें कूल लग रही हैं। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो, लेकिन ऐसा ही कूल बनने के चक्कर में ये लोग अपने साथ साथ दूसरों के भी जान को खतरे में डालते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा इंडियन रोड्स अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर कभी भी कोई भी सड़क पर चला आता है, तो क्या उस सिचुएशन में ये भाई साहब अपने गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे या अपने गाड़ी को दूसरे गाड़ियों से लड़ने से बचा पाएंगे? और इतने स्पीड में अगर ये गाड़ी किसी गाड़ी को हिट करेगी या फिर किसी चीज़ में जाकर लड़ेगी तो इसका क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। खैर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाई स्पीड में सेफ सेडान का या फिर अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी का क्या हाल होता है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली कर्नाटका के मैंगलोर में फोक्सवैगन वर्टस का हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में टोटल 4 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें से एक NSUI के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, यानी कांग्रेस के लीडर। और ये चारों ही लोग रात के समय शायद किसी रेस्टोरेंट वगैरह से खाना वाना खाकर वापस शहर की तरफ लौट रहे थे। गाड़ी कोची पनवेल नेशनल हाईवे 66 पर ड्राइव की जा रही थी और इसे किस तरह से ड्राइव किया जा रहा था वो आप वीडियो में तो देख ही रहे होंगे।
यहाँ पर सेडान को करीब 180 से लेकर 190 के अराउंड ड्राइव किया जा रहा है। मस्त लाउड म्यूजिक चल रहा है जिसमें सभी फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये वाला वीडियो एग्जैक्टली कहाँ से सामने आया, कहाँ पर इसको डाला गया था या फिर एक्सीडेंट से कितने पहले का ये वीडियो है, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसी के बाद एक जगह पर यह गाड़ी अनकंट्रोल हुई है और जाकर डिवाइडर में घुस गई है। हालांकि उस समय गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ गया था या फिर ड्राइवर स्पीड की वजह से ही अनकंट्रोल हुआ है, उसे भी हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट में ये चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन भाई जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला, इंडियन रोड्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। इन पर कुछ बेवकूफ़ इंसान और कई सारे जानवर आपके गाड़ी के सामने अचानक से कूद सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आप इस स्पीड में कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, उसका ब्रेकिंग सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको कंट्रोल करने में भी आपको ठीक ठाक टाइम लग जाएगा और तब तक कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। गाड़ी की फोटोज को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि ये टक्कर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। ऐसा लग रहा है ड्राइवर को ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी खत्म हो गई है वो नॉर्मल स्पीड में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 100-120 वाले स्पीड में भी ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा है 150 प्लस ही ये गाड़ी किसी डिवाइडर में जाकर लड़ी है, जिस वजह से इसका फ्रंट इंजन के साथ ही पूरा गायब हो गया है। ड्राइवर साइड डोर के साथ ए पिलर उखड़ कर एकदम से बाहर आ गया है। ड्राइवर सीट बाहर आ गई है, डैशबोर्ड वगैरह पूरा टूट गया है। कुल मिलाकर पूरी गाड़ी तबाह हो चुकी है। ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. हालांकि इस गाड़ी के एयरबैग्स जो हैं वो टाइमली ओपन हो गए थे, लेकिन आपको पता होगा ऐसे स्पीड में कोई भी एयरबैग्स काम नहीं आते हैं। और यही रीज़न था कि गाड़ी में सामने की तरफ बैठे ड्राइवर और को ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जबकि ऐसा बताया जा रहा कि बैक सीट पर बैठे दोनों लड़कों को काफ़ी मेजर इंजरीज आई हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप सोशल मीडिया से गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और आपको ये चीज़ें खुद सोचनी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई आपके हाथ में आपकी जान है, आपके दोस्तों की जान है, आपके फैमिली की जान है, साथ में सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की भी जान आपके ही हाथ में है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही और सब कुछ खत्म। और भाई ये समझो, आप कितनी भी पावरफुल गाड़ी, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना ले लो, इसका टॉप स्पीड कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, चलना तो इसे इंडियन रोड्स पर ही है, जिसके मैक्सिमम हाईवेज की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। और ये वाली स्पीड लिमिट बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर तय की गई है। आप थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पर निकलते हो तो 100 या फिर 120 तक आपको स्पीड लिमिट देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आप आराम से उस स्पीड में गाड़ी चलाओ, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ोगे आगे तो ये सभी के लिए खतरा है। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।